तो मैंने 15 साल, मुझको भी 40 वर्ष हो गए राजनीति में, यूथ कांग्रेस एनएसवाई के माध्यम से मैं आया हूँ। कार्यकर्ताओं की पीड़ा को बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता के रूप में ही काम करने का काम है। पूरी जिंदगी में सरकार में रहा हूँ या ना भी रहा हूँ, तो भी सिर्फ संगठन का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार रहने के बावजूद भी कभी असम, कभी गुजरात, कभी तेलंगाना, कभी और दूसरे प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, इन सारे प्रदेशों में जाके जो है काम करने का मौका मिला सिर्फ संगठन के को खड़ा करने की वजह से। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी हमारे मोर्चा संगठन के जो साथी हैं, देखिए अकेला संगठन का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता। संगठन का मतलब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी से संगठन नहीं चलता। वो तो एक समन्वय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमको एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करना पड़ेगा। हम लोग को एक दूसरे के को जो है सम्मान करना पड़ेगा। हर स्तर के कार्यकर्ता, सबकी एक ड्यूटी है। संगठन जो बनता है वो राष्ट्रीय, एक तो पार्टी का ये उद्देश्य है कि अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत किया जाए। हमारे जो निचले स्तर तक जो संगठन है, हमारी न्याय पंचायत, बूथ कमेटी, उसको फिर से जो है एक्टिव किया जाए और कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की बातों को, कार्यक्रमों को जो है वो आम जनता तक हमारे निचले स्तर के संगठन के माध्यम से पहुंचाने का, यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है। देखिए, सरकार का काम जो है किसी भी धर्म समुदाय विशेष का जो है ना तो प्रचार करना होता है, ये हमारे देश के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है। दूसरी चीज, जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। दूसरी चीज, जितने भी और भी राजनीतिक दल हैं, सब में जो लोग हैं, हम जैसे लोग भी हैं, हम सबकी आस्था है। दूसरा, हम हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारा धर्म तो ये कहता है कि कण कण में भगवान है। तो क्या अगर मैं अपने घर में पूजा करता हूँ या मुझे आप में अगर भगवान के दर्शन होते हैं, तो उस रूप से मैं देखता हूँ, तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या मैं सिर्फ किसी मंदिर में जाऊंगा तब मैं हिंदू कहलाऊंगा क्या? तो जो भारतीय जनता पार्टी जो सर्टिफिकेट देने का जो काम कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जो है उसको जो है इस तरीके से धर्म के को, जाति संप्रदाय के कामों में नहीं आना चाहिए। ये देश का संविधान भी हमारा कहता है और इसमें जो सभी धर्म के जो लोग हैं, हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रभारी अभी अयोध्या गए थे दर्शन करने, इसके पहले भी हम जाते रहे, आगे भी हम लोग जाएंगे और इस मंदिर बनने का स्वागत तो सभी को ही करना है। दूसरी चीज, जो महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई है, जिस गोडसे को महिमा मंडित करने का इन लोगों ने काम किया है, आखिर वो कहां से निकल के आया? उसी वही विचारधारा जो है आज भी क्यों एक धर्म विशेष के लोगों से नफरत करने का काम, एक संप्रदाय विशेष के लोगों से नफरत करने का काम, ये तो कटुता पैदा करने का जो काम है ना। तो इस बात का कांग्रेस जो है विरोध करती है और इसीलिए 26 तारीख से लेकर संविधान की जिस दिन से स्थापना हुई और महात्मा गांधी की शहादत दिवस के गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता इस संदेश को लेकर जाएंगे। देखिए, जो शिलान्यास का भी जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे सभी शंकराचार्य, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का ये है कि अगर भगवान के बाद अगर कोई है तो वो शंकराचार्य हैं, जो धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का एक संदेश देने का जो काम करते हैं। वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई अभी तो मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। वो राजनीतिक उद्देश्य देख रहे हैं कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है और मंदिर पूरा कंप्लीट होने में आपके साल, 1.5 साल और लग सकते हैं, लोकसभा का चुनाव निकल जाएगा। महंगाई के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, शोषण, जो अत्याचार पूरे देश और प्रदेश में, इससे ही ध्यान भटकाने के लिए, और आप देख रहे हैं कि पूरा एक विवाद की स्थिति पैदा करने का काम पूरे देश में जो किया जा रहा है, तो उनका उद्देश्य यही है कि कैसे फिर से हम ध्रुवीकरण करके देश में फिर से हमारी सरकार बने, जो धर्मनिरपेक्ष और एक विदेश नीति जो हमारी जो थी पूरे सार्क देशों का भी जो एक गठन जो इंदिरा जी के समय में हुआ था, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो विदेश नीति बनाई, उसमें सभी देश को लेकर चलने की एक भावना थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, व्यक्तिगत चीजों को लेकर जिस प्रकार से कटुता पैदा करने का जो काम हुआ, एक देश को कुछ व्यक्ति लोगों ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है, हम उसकी निंदा करते हैं, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते, भले हमारे विचारधारा के व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है।
लेकिन उसके बाद उस देश के साथ जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसी के वजह से कटुता जो है पैदा हुई है। माना जाए कि विदेश नीति में वर्तमान सरकार फेल है। बिल्कुल फेल है। इसी वजह से चाहे पाकिस्तान के साथ विवाद नहीं सुलझ रहे हैं, बांग्लादेश के साथ अलग विवाद की स्थिति, मालदीव जहाँ पे हमारे साथ जो एक अच्छे संबंध थे वहां पे चाइना के साथ खराब स्थिति, नेपाल के साथ, तो हर पड़ोसियों के साथ संबंध बिगाड़ने का काम ये किया है। भारत सरकार कांग्रेस की नीति भी रही है और जब भी कांग्रेस सरकार में रही है उसकी स्पष्ट नीति रही है। हमारी विदेश नीति भी इस बात को कहती है कि किसी के भी आंतरिक मामले में किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, या कोई भी हो। क्योंकि हम अपने देश में किसी पड़ोसियों का इंटरफेरेंस हम नहीं चाहते, ना हमारा इंटरफेरेंस दूसरा वो चाहता है। तो इस प्रकार की जो भी कार्रवाई है, जो किसी भी देश के स्वतंत्रता पे जो हमला है, तो कांग्रेस पार्टी उसका कभी सपोर्ट करने का प्रश्न नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।